तो आप गुरु रविदास जी के सच्चे अनुयायी नहीं हो सकते। रविदास जी ने स्वयं का वेद धर्म सबसे बड़ा। देखिए, रविदास जी ऐसे समय में उनका इस धरती पर अवतरण हुआ जब उन्होंने भगवान की लीलाओं का वर्णन और भगवान का दर्शन एक ऐसे तबके में जो समाज का सबसे निचला तबका था, उस तबके में रह करके भगवत भक्ति का वो प्रचार प्रसार किया और सर्वजन हिताय की भावना लेकर के और हिंदू धर्म पर कैसे हम दृढ़ता पूर्वक रह सकते हैं, यह चीज़ बताई उन्होंने। जब ऐसा भी आ जाता, वर्णन आता है को दिल्ली के सुल्तान ने उनको पकड़ लिया था और उनको अपमानित करने की कोशिश करी, तब उन्होंने कहा वेद धर्म सबसे बड़ा, अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर मैं क्यों छोड़ूं, पढ़े इसे लूं झूठ कुरान, वेद धर्म छोड़ूं नहीं, कोशिश करो हजार, तिल की काटो चाहे गोदो अंग कटार, कि चाहे मेरे शरीर में तुम तलवार और बर्छी कटार को घोंप लो, लेकिन मैं क्यों छोड़ूं। जब मुस्लिम अत्याचारों के कारण ज़्यादातर लोग धर्म परिवर्तन कर रहे थे, ऐसे समय में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इसे रविदास जी को दिल्ली की नाकाबंदी करवा दी और कहा कि रविदास जी को भोजन तक नहीं दिया जाए। रविदास जी की जीवनी में आता है, जिसे लोग रविदास रामायण कहते हैं, बादशाह ने वचन उचारा, मत प्यादरा इस्लाम हमारा, खंडन करे रविदासा, उसे करो प्राण के नाशा। जब तक राम नाम रट लावे, दाना पानी यह नहीं पावे, जब इस्लाम धर्म स्वीकारे, मुख से कलमा आप उचारे, पढ़े नमाज जभी चितलाई, दाना पानी तब यह पाई। इतना भयंकर अत्याचार के काल में, मुगली शासकों के काल में, और उन्होंने चमत्कार दिखाए, अनेक चमत्कार दिखाए। जैसे आज भी हम कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती कहते हैं लकड़ी के बर्तन को जिसमें चर्मकार अपना चमड़ा धोता है, और प्रसिद्ध कथा है कि माँ गंगा को उन्होंने अपने यहाँ से भेंट भेजी और माँ गंगा ने हरिद्वार में आकर के वो भेंट को स्वीकार किया, अपने हाथों से वापसी में एक कड़ा दिया और दूसरे कड़े के लिए फिर राजा के यहाँ से संदेश आया। एक सबको ये कथा पता है। उन्होंने कठौती में गंगा को प्रकट कर दिया था जिसमें कुछ चमड़ा धोया करते थे, इसलिए कहावत चली मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक ऐसे समय में जब सब लोग हार चुके थे, धर्म के लिए कट्टर रहे, इसलिए सब लोगों ने उस समय उन्हें संत शिरोमणि की उपाधि दी। अनेक जन्मों के जब बात आई कि आपका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है, आप ये नहीं करते हैं, तो ऐसा भी सुनने में आया कि अपने 7 जन्म के जनेऊ उन्होंने उतार करके दिए। तो आप देखोगे कि हमारे जो संत महापुरुष हुए हैं ऐसे ही नहीं हुए। इनमें से सदगुरु श्री रविदास जी महाराज, उन जिनकी 649वीं जयंती यानी लगभग 650 साल पहले उनका प्राकट्य हुआ, और उन्होंने देखो इसकी उनकी एकमात्र शिष्या मीराबाई के नाम से प्रसिद्ध हो गई। तो आप सोच सकते हैं कि संत रविदास जी, और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि संत रैदास के नाम से अनेक पद तो आपको भक्ति काल में मिलेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब में जो सिखों का है, उसमें 600 से ज़्यादा पद रैदास के। और रविदास जी ने जो उस समय सामाजिक सद्भाव का और धर्म पर दृढ़ता का जो संदेश एक निचले समाज से पूरे संसार को दिया, वह वास्तव में अविस्मरणीय है। और हम सबको आज अपने प्यारे सद्गुरु पर खूब गौरवान्वित होना चाहिए। और यह मैं उन लोगों के लिए भी एक संदेश देना चाहता हूँ, वेद धर्म सबसे बड़ा, ये गुरु रविदास जी ने कहा है। आप गुरु रविदास जी के अनुयायी और धर्म परिवर्तन करने वाले एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए गुरु रविदास जी के अनुयायी भी बनिए। तो फिर जो आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो ईसाई मत में परिवर्तित हो रहे हैं, तो आप गुरु रविदास जी के सच्चे अनुयायी नहीं हो सकते। यदि आप गुरु रविदास जी के सच्चे अनुयायी हैं तो आप ईसाई मत में परिवर्तित नहीं हो सकते, क्योंकि सद्गुरु रविदास जी ने स्वयं का वेद धर्म सबसे बड़ा। इसी के साथ गुरु रविदास जी के 649वें प्राकट्य उत्सव पर आप सबको खूब शुभकामनाएं। ओम नमो नारायण।